इज़हार तालीम पर होता है और तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए पहली सीढ़ी मानी जाती है और ये यकीनन इंसानों को अंधेरों का देखा मैंने 468 तादाद है। माई स्कूल तो है लेकिन जो आए हुए हैं उनकी तारीफ तो करना चाहिए। जो आए वो काबिल तारीफ है और उनमें भी जो हमारी माए बहनों की तादाद, वैसे ये तादाद तो अभी अभी जैसे अब ये कि हम जब पहली तालीमी मीटिंग में थे तो और पहले सेशंस में जब डिस्कस हुआ था तो हमारे तलबा ने स्पोर्ट्स के अंदर अपना जो है जलवा हो, जिसमें नासिक में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले। जब हम सेकंड सेमेस्टर में आए तो हमारे तलबा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्विज आपने देखा है जो हामिद इकबाल ने जो महाराष्ट्र लेवल पे चलाया है, उसी के समझ लीजिए कॉपी से सहारा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से डॉक्टर की जानिब से यहाँ पर ये एक उर्दू का रियलिटी शो जो है वो मुनक़िद करते हैं और उसमें अलमीरा उर्दू हाई स्कूल उन 23 टीमों में से, और वो 23 टीमें जो थी वो पूरे ज़िले की सलाउद्दीन की साथ मौजूद है जिन्होंने यूसनबे के उन तमाम की न्यूज़ जो है उन्होंने तैयार की। तो आपको कुछ सदा देने के बाद आप उन बच्चों को जो है यहाँ उनकी हौसला अफजाई आपकी मौजूदगी में की जाएगी। तो मैंने यही आपसे पहले अर्ज किया कि कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना सर्फ है उतना ही वो खामोश है। जी हाँ, मेरी मुराद आज की इस तालीमी मीटिंग के सदर अब्दुल मोहतरम अल्फाज शकील इंजीनियर साहब से मैं चाहूँगा आपकी जोरदार तालियों के बीच जो है वो आज की इस मीटिंग का इनेकाद जो किया गया है पेरेंट्स टीचर्स इस सब्जेक्ट को लेकर किया गया, लेकिन इन सब का जो मरकज़ है वो मरकज़ बच्चा यानी तालिब इल्म। और आज इस कैंपस में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किस लिए है? उस बच्चे के लिए। उस बच्चे की तालीम और तरबियत दो चीजें हैं। तालीम एक अलग पार्ट है, तरबियत एक अलग पार्ट है। असली तालीम तो हर अदारे में दी जाती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहा जा सकता है कि आज के इस दौर में तालीम तो काफी हासिल कर लिया हमने, लेकिन तरबियत से खाली हो गई। इसलिए तालीम से पहला जो हमारा काम है वो बच्चों की तरबियत करना। सबसे पहला माँ की गोद से लेकर उसके बच्चे होने तक उसकी तरबियत इस अंदाज से होनी चाहिए कि वह हर फील्ड में, हर मैदान में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बाप, एक अच्छा बेटा ये बनना चाहिए। रहा सवाल तालीम का, ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए उसका तालीमी याफ्ता होना लाजमी है। अगर वो तालीमी याफ्ता होगा तो वो दुनिया की बहुत सारी जो मालूमात की चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में हमारे लिए जो निशानियाँ बना के रखी है, जो आयात है, वो उसको समझेंगे और समझने के बाद एक अच्छा माशरा तामीर करने में वो उसका
जिम्मेदार रहे। और तालीम और तरबियत बचपन में देने के लिए जिस तरीके से वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा जिम्मेदार है, उसी तरह स्कूल की कमेटी और जो कुछ इंतजामिया है, जैसे लगकर जो कुछ भी हमारे रिलेटेड लोग हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की, वालिदैन की। क्योंकि 24 घंटे में से अगर स्कूल के 5-6 घंटे निकाल दे, 7 घंटे निकाल, तो बाकी का टाइम वो अपने माँ बाप के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है। तो वालिदैन के लिए काम है कि वो स्कूल के अलावा भी बच्चा बाहर किस माहौल में रहे, उसकी कंपनी कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका भी खबर है। और जिस अंदाज से असलम सर ने, जबीर सर ने यहाँ पर जो बातें बताई, मैं समझता हूँ कि स्कूल के यहाँ का जो नज़्म किया गया है, जो कमज़ोर बच्चों के लिए बेसिक क्लासेस, बेसिक लर्निंग क्लासेस, या जो बच्चे कुछ अच्छे हैं तो उनके लिए मिशन एमपीएससी, या इसके अलावा और बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स जिले लेवल पर हो रहे हैं, जो तालुका लेवल पर हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन, इन सब के लिए हमारे स्कूल के जो असातिज़ा है बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से अपने काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसमें आप सबकी एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप उनका साथ दें, आप अपनी मुश्किलें उनको बताएं। बच्चे अगर कोई तकलीफ देते हैं तो वो भी उनसे शेयर करें और उनकी बातों के ऊपर वो जो सलाह दें, वो जो मशवरे दें, उस पर आप अमल करें और बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देने की कोशिश करें, तरबियत देने की कोशिश करें। बस इतना कहकर और आज की इस महफिल के सदर आली वक़ार की इजाज़त से इस तालीमी मीटिंग का इख्तिताम का ऐलान करते हैं।